नमस्कार, आप देख रहे हैं नवप्रभा लाइव। मैं हूं अमित द्विवेदी। जियो पॉलिटिक्स में आप सभी का स्वागत है। भारत और अमेरिका के रिश्ते हमेशा से दिलचस्प और जटिल रहे हैं। दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था भारत और दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र अमेरिका, दोनों के बीच एक स्वाभाविक साझेदारी की उम्मीद की जाती रही है। पिछले 2 दशकों में इन रिश्तों को रणनीतिक सहयोग की नई ऊंचाइयों तक ले जाने की कोशिश भी हुई, लेकिन सच्चाई ये है कि जब भी अमेरिका का राष्ट्रीय हित सामने आया, उसने बिना झिझक भारत के हितों को पीछे कर दिया। और ये तस्वीर साफ साफ डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में देखने को मिली। ट्रंप ने एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ सार्वजनिक मंचों पर गहरी दोस्ती का प्रदर्शन किया। हाउडी मोदी जैसे बड़े इवेंट्स में दोनों नेताओं ने मिलकर लोकतांत्रिक विकास और साझेदारी की बातें की, लेकिन दूसरी ओर ट्रंप के फैसलों ने भारत को बार बार मुश्किलों में डाल दिया। ये विरोधाभास केवल भारत अमेरिका रिश्ते तक सीमित नहीं, बल्कि आधुनिक कूटनीति का भी आईना है, जहां भाषणों और फैसलों के बीच अक्सर जमीन आसमान का फर्क होता है। आइए जानते हैं कैसे H-1B वीजा के जरिए अमेरिका भारतीय सपनों पर प्रहार कर रहा है। भारत से लाखों युवा हर साल अमेरिका जाने के सपने देखते हैं। इंजीनियरिंग, IT, मेडिकल और रिसर्च के क्षेत्र में अमेरिका को भारतीय प्रतिभाशाली युवाओं की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। H-1B वीजा इसके लिए एक सुनहरा अवसर था, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने अमेरिका फर्स्ट नीति के तहत इस वीजा को बेहद कठिन बना दिया। नए नियमों के कारण आवेदन रिजेक्शन रेट अचानक कई गुना बढ़ गया। 2016 तक जहां लगभग 6-7% आवेदन रिजेक्ट होते थे, वहीं 2019 आते आते ये दर 20 से 30% तक पहुंच गई। भारतीय IT कंपनियां जैसे इन्फोसिस, TCS और विप्रो, जिन्हें अमेरिकी प्रोजेक्ट्स पर सबसे ज्यादा निर्भर रहना पड़ता है, सीधी प्रभावित हुई। लाखों युवा जो ग्रीन कार्ड और स्थायी करियर का सपना लेकर तैयारी कर रहे थे, उनके लिए ये सपना अधूरा रह गया। इतना ही नहीं, पहले से वहां काम कर रहे कई भारतीयों को भी वीजा रिन्यू करवाने में बड़ी कठिनाई आई। इसका असर न केवल प्रोफेशनल लेवल पर पड़ा, बल्कि हजारों भारतीय परिवारों की स्थिरता भी खतरे में आ गई। ये कदम साबित करता है कि ट्रंप ने अमेरिकी नौकरी बाजार को भारतीय प्रोफेशनल से बचाने की ठानी, भले ही इससे अमेरिका को उच्च गुणवत्ता वाले टैलेंट्स से वंचित क्यों न होना पड़े। बात करते हैं सऊदी अरब पाकिस्तान के डील की, जिसने भारत की चिंता को बढ़ाया है। ट्रंप की विदेश नीति का एक बड़ा हिस्सा मध्य पूर्व पर केंद्रित रहा। इसी कड़ी में उन्होंने सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच रिश्ते मजबूत करवाने में अहम भूमिका निभाई। अमेरिका का लक्ष्य साफ था, ईरान को कमजोर करना और खाड़ी देशों में अपना दबदबा बनाए रखना। लेकिन भारत के लिए यह कदम बेहद चिंताजनक था। पाकिस्तान को सऊदी अरब से आर्थिक मदद और सैन्य सहयोग मिला। याद रहे कि पाकिस्तान की सेना लंबे समय से सऊदी अरब के साथ काम करती रही है। ट्रंप के समय में इस सहयोग को और संस्थागत बना दिया गया। पाकिस्तान को इससे नई आर्थिक ऑक्सीजन मिली और वही पैसा भारत के खिलाफ आतंकवाद फैलाने में इस्तेमाल होने लगा। कश्मीर जैसे संवेदनशील मुद्दों पर पाकिस्तान को मजबूत होते देख भारत की सुरक्षा चुनौतियां और बढ़ी। एक तरफ से ट्रंप प्रशासन ने अप्रत्यक्ष रूप से भारत को परेशानी में डाल दिया, जबकि सार्वजनिक तौर पर वो भारत का दोस्त होने का दावा करते हैं। अब बात करते हैं चाबहार प्रोजेक्ट की। भारत ईरान के चाबहार पोर्ट के जरिए अफगानिस्तान और मध्य एशिया तक पहुंचना चाहता था। ये प्रोजेक्ट सिर्फ व्यापारिक नहीं था, बल्कि रणनीतिक था। पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट पर चीन का दबदबा बढ़ रहा था और भारत उसके जवाब में चाबहार को विकसित करना चाहता था। लेकिन ट्रंप ने ईरान पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए, भारत को साफ संकेत दिया कि अगर उसने ईरान में निवेश जारी रखा तो उसे भी अमेरिकी सैंक्शंस का सामना करना पड़ेगा। मजबूरी में भारत को अपने कदम पीछे खींचने पड़े। इससे भारत का कनेक्टिविटी ड्रीम अधूरा रह गया और चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को खुला मैदान मिल गया। अब ये जानते हैं कि व्यापार और टैरिफ का क्या विवाद रहा। भारत और अमेरिका का व्यापारिक रिश्ता हमेशा से उतार चढ़ाव वाला रहा है।
ट्रंप ने आते ही भारत को टैरिफ किंग कहकर निशाना बनाया। भारत से अमेरिका जाने वाले कई उत्पादों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया। सबसे बड़ा झटका तब लगा जब अमेरिका ने भारत को जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस यानी जीएसपी प्रोग्राम से बाहर कर दिया। इस प्रोग्राम के तहत भारत से अमेरिका जाने वाले लगभग 6 अरब डॉलर के सामान पर कम या शून्य शुल्क लगता था। इसके खत्म होने के बाद भारतीय निर्यातकों को सीधे सीधे अरबों डॉलर्स का नुकसान हुआ। टेक्सटाइल, जिम्स एंड ज्वेलरी, लेदर और एग्रीकल्चर जैसे सेक्टर्स में लाखों रोजगार खतरे में पड़ गए। जबकि भारत उम्मीद कर रहा था कि दोस्ती की वजह से ट्रंप व्यापारिक मोर्चे पर नरमी दिखाएंगे, लेकिन यहाँ भी अमेरिका फर्स्ट ने भारत को पीछे धकेल दिया। आइए बात कर लेते हैं ऊर्जा को लेकर क्या दबाव है भारत के ऊपर। भारत अपनी ऊर्जा जरूरतों का लगभग 80% आयात करता है। रूस भारत को सस्ता तेल बेचता रहा है, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने भारत पर लगातार दबाव बनाया कि वो रूस से तेल न खरीदे। इसके पीछे अमेरिका की रणनीति थी कि वो रूस की अर्थव्यवस्था को कमजोर करे। भारत के सामने दुविधा ये थी कि अगर वो रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करता है तो उसे महंगे अमेरिकी या खाड़ी देशों के तेल पर निर्भर रहना पड़ेगा। इसका असर सीधा आम भारतीयों की जेब पर पड़ता। पेट्रोल डीजल महंगे होते और महंगाई की मार लगभग हर सेक्टर में दिखती। आइए हम नजर डालते हैं भारत की रणनीति पर। इन सभी घटनाओं को मिलाकर देखें तो तस्वीर साफ है। ट्रंप प्रशासन ने भारत के साथ दोस्ती का दिखावा जरूर किया, लेकिन जब भी मौका आया उसने भारत के हितों को पीछे धकेल दिया। सवाल उठता है कि अब भारत क्या करे? भारत के सामने कौन से विकल्प हैं? रूस, ईरान और चीन जैसे देशों के साथ संतुलन साधना, अमेरिका पर अंधा भरोसा न करके बहुपक्षीय रिश्तों को मजबूत करना, यूरोपीय, अफ्रीका और एशिया के नए साझेदारों को तलाशना, घरेलू उद्योग और तकनीकी को इस स्तर पर ले जाना कि बाहरी दबाव का असर कम हो। भारत के पास अब वो समय नहीं है कि वो केवल एक देश पर ही निर्भर रहे। वैश्विक राजनीति बदल चुकी है। बहुध्रुवीय दुनिया में भारत की ताकत उसकी स्वतंत्र विदेश नीति और संतुलन साधने की कला में है। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम किसी और देश और उससे भारत के रिश्तों को लेकर चर्चा करेंगे। अपना रखें ख्याल। नमस्कार।